सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पतंजलि योग सूत्र के ऊपर हमने बनाई है आपके लिए, जो कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स और यूजीसी नेट तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग समाधि इज एका अनुगत, आनंद अनुगत, विचार अनुगत, अस्मिता अनुगत या वितर्क अनुगत। तो एका अनुगत समाधि जो होती है वो हमारी होती है अस्मिता अनुगत। तो राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग समाधि इज त्रियक अनुगत, कौन सी समाधि त्रियक अनुगत होती है? असंप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत समाधि, भव प्रत्यय समाधि या वितर्क अनुगत समाधि। तो राइट आंसर इज विचारा अनुगत समाधि। नंबर 3, द वृत्ति विच शोज नील ऑब्जेक्ट नॉलेज इज नोन एज, जो कोई वस्तु का ज्ञान कराए, नील वस्तु का ज्ञान कराए, वह कौन सी वृत्ति है? प्रमाण, स्मृति, विपर्य या विकल्प। तो इसका सही जवाब है विकल्प वृत्ति। नंबर 4, विच वृत्ति कॉजेज सॉरो एंड सफरिंग आर नोन एज, कौन सी वृत्ति जो है दुख और सफरिंग्स या भोग का कारण है? अक्लिष्टा, क्लिष्टा, प्रमाण या बोध, क्लिष्टा एंड अक्लिष्टा। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लिष्टा और अक्लिष्टा दो टाइप की वृत्तियां होती है, वृत्तियों को दो उसमें डिवाइड किया गया है। अक्लिष्टा मतलब होती है जो योग साधना में हेल्पफुल होती हैं, और क्लिष्टा मतलब जो योग साधन में बाधक होती हैं। तो सॉरो और सफरिंग जो है वो क्लिष्टा की वजह से होता है। तो आंसर इज बी। विच वन इज नॉट अ वृत्ति, इन निम्न में से कौन सी एक वृत्ति नहीं है? निद्रा, स्मृति, विकल्प या मूड। तो मूड, ये तीनों तो वृत्तियां हैं, परंतु मूड जो है वो चित्त की अवस्था है। तो इसका सही आंसर है डी। The knowledge of object arises due to attachment of senses to external object is called as which type of वृत्ति? जब इंद्रियां जो है किसी वस्तु विशेष से अटैच हो जाती है, आसक्त हो जाती हैं, तो वह कौन सी वृत्ति मानी जाती है? प्रत्यक्ष, आगम, साक्षात या अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वृत्ति, ये उसका लक्षण है कि जो इंद्रियों और वस्तु का संयोग होता है वो प्रत्यक्ष वृत्ति होती है। परसेप्शन ऑफ ए रोप एज अ स्नेक इज विच टाइप ऑफ वृत्ति? एक रस्सी को सांप मान लेना, यह कौन सी वृत्ति है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प या निद्रा। तो विपर्य, विपर्य इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विकल्प वृत्ति? निम्न में से कौन सा एक विकल्प वृत्ति है? अनुवृत्ति, अभिवृत्ति, अहनावृत्ति या निद्रावृत्ति। तो राइट आंसर इज अहनावृत्ति एक विकल्प वृत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो गलत है? चित्त अवस्था ऑफ योगी इज नोन एज एकाग्र अवस्था, चित्त अवस्था ऑफ सीकर इज नोन एज विक्षिप्त अवस्था, चित्त अवस्था ऑफ लोअर कैटेगरी पीपल इज नोन एज मूढ़ अवस्था, चित्त अवस्था ऑफ हायर कैटेगरी पीपल इज नोन एज निरुद्ध अवस्था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है? जो योगियों की चित्त अवस्था होती है वो एकाग्र होती है, बिल्कुल सही बात है। जो साधक होते हैं उनकी विक्षिप्त होती है, यह भी सही है। जो लोअर कैटेगरी निम्न श्रेणी के साधक होते हैं इनकी मूढ़ होती है, यह भी सही है। पर जो लास्ट सेंटेंस है ऑप्शन डी, चित्त अवस्था ऑफ हायर कैटेगरी पीपल इज नोन एज निरुद्ध, जो कि गलत है। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ निर्बीज समाधि, एकाग्र अवस्था कौन सा जो है निर्बीज समाधि का स्टेज है? एकाग्र अवस्था, शून्य अवस्था, सिद्ध अवस्था या निरुद्ध अवस्था। तो राइट आंसर इज डी, निरुद्ध अवस्था। हुज स्टेटमेंट वॉज योगा मीन्स समाधि, योग समाधि है, यह किसने कहा था? यह वाक्य गोरक्षनाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि व्यास ने या महर्षि पतंजलि ने। तो इसका सही जवाब है डी, महर्षि पतंजलि ने कहा था योगा मीन्स समाधि। नंबर 12, टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑन माइन्यूट ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ विच समाधि? सूक्ष्म पदार्थ में ध्यान लगाने की जो समाधि है वह कौन सी है? सूक्ष्म पदार्थ में ध्यान लगाने का जो प्रोसेस है वो किस समाधि में होता है? वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि या अस्मिता समाधि। तो इसका सही आंसर है विचार समाधि। मेन कॉजेस ऑफ ऑल क्लेशा, सारे क्लेशों का जो जड़ है क्या है? राग है, द्वेष है, अविद्या है या अहंकार है। जैसा कि हमने पिछले सीरीज 1 के वीडियो में देखा था, एमसीक्यू सीरीज में, जो सारी क्लेश हैं
वो अविद्या जनित होती है। अविद्या ही सबकी जनक है, तो इसका सही आंसर है सी, अविद्या। नंबर 14, भाव प्रत्यय समाधि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाव? भाव प्रत्यय में भाव का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, इग्नोरेंस या अस्मिता? तो इसका सही आंसर है इग्नोरेंस या अविद्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनुमान प्रमाण? निम्न में से कौन सा अनुमान प्रमाण नहीं है? पूर्ववाद, साक्ष्यवाद, शेषवाद या बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर है साक्ष्यवाद। Number 16, by influence of prejudice, when a person perceives about a thing, it is known as dash वृत्ति। कोई चीज़ के बारे में इमेजिन करना या परसेप्ट करना कौन सी वृत्ति कहा गया है? प्रमाण, विपर्य, निद्रा या विकल्प? तो इसका सही जवाब है डी, विकल्प। द परसेप्शन अराइजेज ड्यू टू वर्ड्स ऑफ सिद्धा पुरुष। सिद्ध पुरुष की वाणी सुन के जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो समझ आता है, उसको निम्न में से किनका नाम दिया गया है? प्रत्यक्ष प्रमाण, यथार्थ, आगम प्रमाण या सत्य प्रमाण? तो आगम प्रमाण जो है उनमें वेद शास्त्र सिद्ध पुरुषों की वाणी को माना गया है, तो इसका सही आंसर है सी, आगम प्रमाण। टू परसेप्ट ए थिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर फेमस थिंग और सेंस इज नोन एज डैश प्रमाण। कोई चीज़ को ग्रहण करना जो कि दूसरे फेमस चीज़ के या दूसरे प्रचलित चीज़ के सेंस में ग्रहण करना है, उसको कौन सा प्रमाण कहते हैं? आगम प्रमाण, यथार्थ, विपर्य या उपमान? तो इसका सही आंसर है उपमान। मतलब हम उपमा करते हैं कि यह ऐसा है तो वह भी वैसा होगा। जैसे 4 पैर वाले जानवर, तो हम 4 पैर वाले जानवर को कैसे समझ सकते हैं? वो कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, क्योंकि सबके 4 पैर हैं। तो ये उपमा हम करते हैं, तो इसका आंसर है उपमान प्रमाण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विक्षिप्त अवस्था, द सात्विक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय राजस वृत्ति। विक्षिप्त अवस्था, इन विक्षिप्त अवस्था द राजक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय तामसिक वृत्तिज। इन क्षिप्त अवस्था द सात्विक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय राजसिक वृत्तिज। और इन क्षिप्त अवस्था तामसिक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय राजसिक वृत्तिज। निम्न में से कौन सा जो आंसर है वो सही है? तो विक्षिप्त अवस्था में जो सात्विक वृत्तिज हैं वो रजस वृत्तिज से अफेक्ट होती है, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वृत्ति? निम्न में से कौन सी एक वृत्ति नहीं है? प्रमाण, विकल्प, स्मृति या अभिनिवेश? तो अभिनिवेश एक क्लेशा है, तो इसका सही जवाब है सी, अभिनिवेश। धारणा, ध्यान एंड समाधि आर मीन्स ऑफ बहिरंग साधना ऑफ डैश समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सबीज, निर्बीज, भक्ति योग या नाद योग? तो इसका सही आंसर है निर्बीज समाधि के। और धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो सबीज के अंतरंग है। मीनिंग ऑफ अभिनिवेश। अभिनिवेश शब्द का अर्थ क्या है? फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज या फियर ऑफ क्लेशा? तो अभिनिवेश का अर्थ है फियर ऑफ डेथ, जो कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि विद्वान से विद्वान लोगों को ये मूड जो डर है वो रहता है। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वो बताया है क्लेश उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ चित्त भूमि? निम्न में से कौन सी चित्त की भूमि है? क्षिप्त और मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, एकाग्र और निरुद्ध या ऑल ऑफ द अबव? तो क्षिप्त और मूढ़ भी चित्त की भूमि है, विक्षिप्त और एकाग्र भी चित्त की भूमि, और एकाग्र और निरुद्ध भी चित्त की भूमि। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्षिप्त अराइजेज ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ विच गुणा? क्षिप्त जो है किस गुण की प्रधानता से बढ़ता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? रज, तम, सत्व या रज और सत्व? तो इसका सही आंसर है क्षिप्त में रज गुण की प्रधानता मानी जाती है। इन क्षिप्त अवस्था चित्ता बिकम्स डैश। क्षिप्त अवस्था में चित्त की स्थिति कैसी होती है? स्टेबल, अनस्टेबल, काम या प्योर? तो क्षिप्त अवस्था में जो चित्त होता है वो अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। मीनिंग ऑफ हे इज, हे, हेतु, हानोपाय, इसमें हे का अर्थ क्या माना गया है? व्हाट इज फॉर्म ऑफ सॉरो, व्हाट इज रीजन ऑफ सॉरो, व्हाट इज स्टेट ऑफ सॉरो, और व्हाट आर द मीन्स टू इरेडिकेट सॉरो? तो हे, हेतु मतलब सॉरो का फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सॉरो? आंसर इज ए। According to Maharshi Patanjali, which of the following are the elements of success?
महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सी वाक्य में जो है वो साधक तत्व है? टू हेल्प नीडी, टू इग्नोर विकेट, टू कल्टिवेट फेवर ऑफ पीपल। तो ये सारे ही साधक तत्व है, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 28 एलिमेंट्स ऑफ फेलियर अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज डिसीज, डाउट, केयरलेसनेस, लेजीनेस, फॉल्स परसेप्शन, एक्साइटमेंट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बैकस्लाइडिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि योग के अंतराय बताए गए हैं उन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ फेलियर हम लोग कहते हैं। तो डिसीज, व्याधि, डाउट, संशय और केयरलेसनेस, ये तीनों ही योग अंतराय हैं जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। तो आंसर इज ए। इन विक्षिप्त अवस्था द चित्ता बिकम्स, विक्षिप्त अवस्था में चित्त की स्थिति कैसी होती है? स्टेबल, अनस्टेबल, रजोगुणी या बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। विक्षिप्त अवस्था में वो कभी स्थिर होता है, कभी अस्थिर होता है, तो दोनों ही इसका सही जवाब है। गुणा डोमिनेंट ड्यूरिंग एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था में कौन से गुण की प्रधानता मानी जाती है? रजगुण, सत्वगुण, तमगुण या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सत्वगुण की प्रधानता एकाग्र अवस्था में मानी जाती है। विच ऑफ द प्रमाणा इज बेस्ड ऑन लिंगा एंड लिंगी, कौन सा प्रमाण लिंग और लिंगी को मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण या निम्न ऊपर में दिए गए में से कोई भी नहीं। तो अनुमान प्रमाण जो है वो लिंगा और लिंगी पे डिपेंड करता है। विच टाइप ऑफ ध्यान इंक्लूड्स कंसंट्रेटिंग ऑन ब्रह्मरंध्र एंड टू प्यूरिफाई चित्ता बाय पासिंग द चक्रास, निम्न में से कौन से ध्यान में ब्रह्मरंध्र में या ध्यान लगाने की बात कही गई है और वो चित्त को हर चक्रा मतलब एक एक चक्रा को क्रॉस करके शुद्ध करता है, ऐसा माना गया है? पिंडस्थ ध्यान, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान या पदस्थ ध्यान। तो पिंडस्थ ध्यान में ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाना और वह जो है हर एक चक्र को शुद्ध करते हुए ऊपर जाता है, ऐसा माना गया है। महर्षि पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, महर्षि पतंजलि निम्न में से किन के राज्य में थे? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त, कनिष्क या श्रृंगगुप्त। तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि प्राणायाम इज द डैश लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा, अष्टांग योग में प्राणायाम का कौन सा नंबर है? किस नंबर पे प्राणायाम आता है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथे नंबर पे हमारा प्राणायाम आता है। तो आंसर इज डी, 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लेशा, निम्न में से कौन सा क्लेश नहीं है? अविद्या, राग, व्याधि या अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। तो व्याधि एक क्लेश नहीं है, ये एक योग का अंतराय है। तो राइट आंसर इज सी, व्याधि। टोटल नंबर ऑफ अंतरायज इन पतंजलि योग सूत्र, जो एलिमेंट्स ऑफ फेलियर हैं, योग के अंतराय हैं पतंजलि योग सूत्र में, उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 6, 7, 8 या 9। तो 9 योग के अंतराय बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राणायाम अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? बाहिर्वृत्ति, कुंभक वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति या स्तंभ वृत्ति। तो बाहिर्वृत्ति उन्होंने बताया है, अभ्यंतर वृत्ति उन्होंने बताया, स्तंभ वृत्ति उन्होंने बताया, पर कुंभक वृत्ति नाम पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, कुंभक वृत्ति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात समाधि आर देयर, संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, जो कि है सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। तो आंसर इज सी, 4। टू कंसंट्रेट माइंड ऑन एन ऑब्जेक्ट और पंचमहाभूतास एंड एडोरिंग दिस इज नोन एज, ध्यान को पंचमहाभूत में केंद्रित करना और उनकी प्रशंसा या उनके महत्व को समझना, ये कौन सी समाधि में होता है? वितर्कानुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत या अस्मिता अनुगत। तो इसका सही आंसर है वितर्क अनुगत समाधि में हम स्थूल ध्यान में आता है वो, और हम पंचमहाभूत पे करते हैं, ध्यान करते हैं। रागा अराइजेस ड्यू टू अटैचमेंट एंड इट कॉजेज ऑल द सॉरोज, यह किसका कहा गया वाक्य है? किसने कहा था कि जो राग है वो सारे आसक्ति का कारण है और सारे दुख का कारण है?
श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा गया है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है या नारद सूत्र में ऐसा कहा गया है? तो इसका सही आंसर है योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि राग जो है वो सारे दुख का कारण है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में जैसा चैप्टर्स 4 चैप्टर्स दिए गए हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस है समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो आंसर इज बी, समाधि, साधन, विभूति एंड कैवल्यपाद। सिद्धीज बाय विच अ साधक चेंजेस द साइज ऑफ द बॉडी टू मैक्सिमम इज नोन एज। जैसा कि हमने देखा है पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में 8 सिद्धियों का वर्णन किया गया है, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा। तो उनमें से कौन सी सिद्धि है जिसमें जो शरीर का जो साइज है वो इंसान मतलब मैक्सिमम अपने चरम सीमा तक ले जा सकता है? महिमा में, अनिमा में, मुद्रिमा में या रुद्रिमा में? तो मुद्रिमा और रुद्रिमा कोई सिद्धियां नहीं हैं अष्ट सिद्धियों में से, महिमा और अनिमा है। तो अनिमा में इंसान अपने आप को छोटा कर सकता है और महिमा में अपने आप को बड़ा कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, महिमा। यामिनी दशा अराइजेस ड्यू टू विच समाधि। यामिनी दशा जो है वो किस समाधि का परिणाम है? असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत समाधि या आनंद अनुगत समाधि? तो यामिनी दशा जो है वो असंप्रज्ञात समाधि का परिणाम है। योग चित्त वृत्ति निरोध, यह जो पंक्ति है वो किस पाद, पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में समझाई गई है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद या कैवल्य पाद? तो ये आप सब जानते हैं कि ये पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद यानी समाधि पाद में श्लोक नंबर 2 में समझाई गई है। मेन कॉजेज ऑफ निद्रा वृत्ति इज। निद्रा वृत्ति का मुख्य कारण क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तम गुण या ऑल ऑफ द अबोव? तो निद्रा जो वृत्ति है वो तम गुण हमारी प्रधान होती है। तो इसका सही आंसर है सी, तमोगुण। चतुर्व्यूहवाद इज डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ पतंजलि योग सूत्र? चतुर्व्यूहवाद किस पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में बताया गया है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद या कैवल्य पाद? तो साधन पाद में चतुर्व्यूहवाद बताया गया है। फॉल्स परसेप्शन इज, मिथ्या ज्ञान क्या है या मिथ्या क्या है? प्रमाण, निद्रा, विपर्य या विकल्प? तो शब्दानुज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, ये विकल्प का है। निद्रा में तो अभाव प्रत्यय अवलंबन मतलब जो अभाव का ज्ञान है वह होता है। प्रमाण में जो इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं वो प्रमाण होता है। तो विपर्य ही मिथ्या ज्ञान होता है, विपर्य से ही मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे कि रस्सी को सांप समझना, ये सब विपर्य ज्ञान में ही आता है या विपर्य वृत्ति में ही आता है। तो आंसर इज सी, विपर्य। To attain the goal by enduring the suffering happily is known as which type of sadhana? जो गोल है, गोल को अटेंड करने में जो सफरिंग्स मिलती है, तप जो करना पड़ता है, उसको खुशी खुशी करने को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? दम, उपरति, तितिक्षणा या समाधान? तो इसका सही आंसर है सी, तितिक्षणा। द सेकेंड चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज, पतंजलि योग सूत्र का दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। तो इसका सही आंसर है ए, साधन पाद। अपर कैटेगरी साधक कैन अटेन समाधि बाय मीन्स ऑफ विच साधना? जो उच्च श्रेणी के साधक हैं उनको समाधि निम्न में से किससे मिल सकती है? अभ्यास और वैराग्य से, ईश्वर प्रणिधान से, क्रिया योग से या बोथ ए एंड बी? तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। अभ्यास और वैराग्य से उच्च श्रेणी के साधकों को समाधि मिल सकती है और क्रिया योग जो है वो साधारण व्यक्तियों के लिए बताया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।